बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। षष्ठम आस्कंद प्रारंभ। नारायण जी नाम लिया, तीन और का नाम लिया ना लिया। अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। अर्थात नरकों का वर्णन करने सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ऐसे मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में जाना ही ना पड़े। अपने प्रवृत्ति धर्म आदि के कथा सुनाइए, किंतु इन नरक लोकों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाता है। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर भी कभी पाप नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दुख सह करके ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बन रहती है, इसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप तो नाश तो होता ही है, किंतु पाप करने की वासना इच्छा का तो नाश नहीं हो पाता है। प्रायश्चित करने से कभी पाप वासना नष्ट ना हो पाए तो क्या करे? कुछ ऐसे मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही नष्ट हो जाए। प्रायश्चित करने के पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन मन का लेश मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा ही विश्वासघाती है, उसे प्रांकुश में रखो। मन में कहीं एकाध बार भी छूट मिलेगी तो फिर से वो पाप करने को तैयार ही हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का पाप पारण करता है, उसे पाप करने की इच्छा ही नहीं होती है। उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। पाप मन और इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, सम यानी कि मन का नियम, दाम यानी कि ब्रह्म इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम नियम आदि के पाप की वासना नष्ट हो जाती है। किंतु ये हे परीक्षित, ना नाथ हवा धाओ राजे, पुण्य ते ताप आदि भी, यथता कृष्ण प्राप्ति प्राण असत्य पुरुष निसेवया। अर्थात भगवान का आत्मसमर्पण करने से और भगवान भक्तों की सेवा करने से पाप जानो कि ऐसा शुद्ध तपचार्य आदि द्वारा नहीं हो पाता है। पापी मनुष्य भक्ति से जैसी पवित्र हो सकता है, वैसा ही साम दाम तप आदि से नहीं हो सकता है। राजन, तुम ऐसा अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाए। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है और जो प्रतिवाश नारायण मंत्र का जाप करता है और उसको पाप कभी छूता तक नहीं है, जो अपना प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है, उसकी पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती है। प्राण अर्पण का अर्थ है प्राण से, श्वास से ईश्वर के नाम से जप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखो। सतत प्रतिवाश भागवत स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, मन सुमर युथैच, अर्थात प्रथम भगवान का स्मरण करो और फिर सारे संसार के कार्य। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती है। अज्ञान में से वासना का जन्म होता है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर वासना भी नष्ट हो जाती है। ईश्वर आनंद स्वरूप है और संसार दुख रूप है। ऐसा अनुभव होने के बाद ही वासना नष्ट हो जाती है। वासना का मूल
अज्ञान है, अज्ञान के नाश होने पर ही ज्ञान होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखो, बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का भी नाश नहीं होता, और जब तक वासना नष्ट नहीं हो पाती तब तक पाप का होना भी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों की ओर जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो पाता। इंद्रियों को रोकने से नहीं किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने की वासना का नष्ट हो जाता है। प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा का दिशा में मोड़ देना ही वासना का नाश है। मन को पवित्र करना और तो आँखों को भागवत रूप में स्थिर करो। प्रस्तुति स्कंद में 3 प्रकरण है, ध्यान प्रकरण। 14 अध्यायों में से इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रखते रहो तो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चना प्रकरण तो 2 अध्यायों में सूक्ष्म आचरण और स्थूल आचरण का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों का वर्णन है। परमात्मा के मंगल नाम का जाप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर का साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं हो पाता है। किसी एक से मन स्थिर होने पर ही मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधना बताए गए हैं, ध्यान, अर्चना और नाम। इन तीनों साधकों के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी हम बच जा सकते हैं। प्रभु के मंगल स्वरूप का अध्ययन जाप करने से आदत डालो और नियमित सेवा करो, नरक में जाना ना पड़ेगा। इसीलिए तो इस साधनों का प्रयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जाप करो, उनका ध्यान करो। ये 3 साधक तुम्हारे लिए साख्य ना हो तो किसी भी एक साधन का अटल श्रद्धा रखो। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबाए बिना वासना नष्ट नहीं होती है। भक्ति के सहारे जीवन भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का स्वरूप है। वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती है। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चना और नाम स्मरण, इन तीनों साधकों से भक्ति दृढ़ होती है और परमात्मा का ध्यान ना किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता है। व्रत के दैव शुद्धि होते तो किंतु मन की शुद्धि नहीं होती है। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। दान का फल है लक्ष्मी, और गीता में भी कहा गया है, ना हमने बेतम तप से ना दाने, ना चना जा इजता। अर्थात वेद, तप, दान और यज्ञ में भी मेरा प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, अतः प्रतिदिन ध्यान करने से आवश्यकता है। ध्यान की एकाग्रता ना होने सके तो नाम स्मरण करने का आवश्यकता है। यह तीनों साथ ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी एक का तो सहारा लेना पड़ता होगा। साधना के बिना सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक के नौका के जैसा होता है। ध्येय निश्चित करने से सिद्धि करने के लिए साधक करो। इन काली काल में और तो कुछ नहीं हो सकता, अतः नाम स्मरण को आसरा लेना चाहिए। कली काल में नाम सेवा प्रधान नामी बताई गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती है। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उनसे पवित्रता की बड़ी ही आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। अदृश्य वस्तुओं का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नाम स्मरण लेने वाले को एक न एक दिन प्रभु के साक्षात्कार अवश्य होंगे। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते राम की ध्वनि
होती थी। परमात्मा के नाम की निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीव एक जाती है। तप जीव को पड़ता ही रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। या तो इसे दिखता है या अति सुलभ, पर है बहुत ही कठिन। नाम का अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जाप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल में ब्रह्मनिष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कली काल में उस अपने का उद्धार अन्य कोई उपाय नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वार पड़े पर पत्थर पैर नहीं पड़ते। एक बार रामचंद्र जी ने मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरते और वानरों ने समुद्र का पर सेतु बना दिया। मैं भी तो देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरती है या नहीं। यह सोचकर कोई भी जान ना पाया। इस तरह के समुद्र के किनारे आए और उन्होंने समुद्र के पत्थर फेंके, किंतु वो तो सबको पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे नाम लिखने से तो पत्थर तैरते थे। हनुमान जी यह कौतुक वहीं कहीं छिप कर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को जब यह निराशा होकर लौटा देखा तो हनुमान जी के रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब तक स्वयं मैंने अपनी पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक ही है। जिसके रामचंद्र स्वयं फेंक दे, तिरस्कार करे, उसके भले कौन तर सकता है। जिसके रामचंद्र फेंक दे, जिनका वे त्याग कर दे, उससे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का अपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिससे आप अपनाते हैं वह कभी भी नहीं डूब सकता है। जिन पत्थरों को समुद्र में सेतु का निर्माण किया गया है, उस पर श्री राम का नाम लिखा गया था, अतः वे तैर गए। तो शक्ति आपके नाम में है, वह आपके हाथ में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में भी नहीं है। आपने जीवन में श्री राम से कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम में तो आज आपके अनेक उद्धार कर दिया। नाम जाप की महिमा अनोखी है। जप करने का जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहें। तुलसीदास को सुनिए। मंत्र महामुनि विषय व्यापके, मोटक कठिन कुंवक भाला के। भाव कुभाव अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिसी दसाहू। अर्थात जप तो जानबाई ने किया था। जानबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उनमें कोई चुरा लेता था। जानबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक ही जैसे होते हैं, यह तेरे हैं, यह कैसे जान सकता है। जानबाई ने कहा कि यह तो बड़ी ही आसान बात है। उपले के कान के पास आ लाने पर यदि उसने विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वह मेरे ही है। जानबाई उपले बनाने के समय बड़ी ही लगन से विट्ठल के नाम का जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपले में से विट्ठल के नाम का ध्वनि सुनी तो उन्होंने जानबाई से कहा, नामदेव नहीं, तुम ही हो। उपले बनाते समय जानबाई विट्ठल के नाम जप में ऐसी लीन हो जाती थी कि उन्हें जड़ उपले में से भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या और फल का चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और आस्ते। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ने रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता है।
प्राचीन संतों में चरित्र में ऐसा कभी भी नहीं है कि वे अमुक स्थानों का पढ़ाई के लिए गए हो। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम की जय।